क्या वाकई में हम जो अपने हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, केवल इस चीज के लिए, केवल इस चीज के लिए जो वो कर लो। और बीच बीच में खुद को टेस्ट करते रहा करो कि आप किसी चीज को चला रहे हो या वो चीज आपको चला रही है। सोशल मीडिया आपको तो नहीं चला रहा कहीं, बीच बीच में टेस्ट करते रहा करो। जैसे कि अभी सावन लगा है, मैंने कहा कि भाई पूरे सावन के अंदर चाय नहीं पियेंगे, पियेंगे तो फीकी चाय पियेंगे, मीठा थोड़ा छोड़े ताकि थोड़ा वेट कम हो। मीठे से वेट बढ़ता है ना, ऐसा मैंने सुना है। वेट थोड़ा सा कम हो, बढ़ गया है पिछले 6-7 महीने में, 8 महीने में, तो वेट थोड़ा कम हो उसके चक्कर में का मीठा नहीं लेंगे, बिल्कुल भी कुछ मीठा नहीं खाया जब से शुरू हुआ है सावन। मीठे के नाम पर जीरो। ये किस चीज के लिए? वेट ठीक है, एक बाई प्रोडक्ट है, उसका फायदा मुझे होगा जो भी थोड़ा बहुत होगा तो, लेकिन बड़ा फायदा क्या है? मैं खुद को टेस्ट कर पा रहा हूँ कि इतनी चलती है कि नहीं चलती मेरी खुद की, कि मैं मीठा ना खाऊं, मैं चाय भी ना पीऊं। चाय भी नहीं पी जब से शुरू, जबकि वैसे दिन में 4-4 5-5 बार चाय पी लेते थे। कोई भी मिलने आए तो एक चाय तो मंगवा ही लेते हैं, उस चक्कर में चाय पीनी पड़ जाती थी। तो ये बीच बीच में खुद को टेस्ट करते रहे। जैसे मुझे याद है, मैंने फेसबुक पर अपनी जो प्रोफाइल है ना, वो संकल्प शक्ति के रूप में ही जो वो, जैसे 2016 के अंदर प्रोफाइल लगाई थी, उस समय में तैयारी करने आए। तो एक दिन मैंने ऐसे संकल्प लिया कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक फेसबुक पर प्रोफाइल जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, डीपी बोलते हैं, डीपी ही नहीं बदलेंगे जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। अब 1 साल हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ, 19 हुआ। अब वो फोटो इतनी पुरानी होने लग गई कि सारे पूछते हैं, क्यों नहीं बदल रहे हो, क्यों नहीं बदल रहे हो। मन में ये था कि बताएंगे भी नहीं किसी को, जब वो पूरा हो जाएगा या नहीं होगा तभी बताएंगे। और वो फोटो जब जब कोई मुझे याद दिलाता कि भी क्यों नहीं बदली, तब तब मुझे याद आता मेरा संकल्प था सिलेक्शन लेना है, यदि मैं अभी नहीं पढ़ाई कर रहा हूं तो क्यों नहीं कर रहा हूं। तब तब मुझे अपना लक्ष्य फिर से एक बार याद आता, और पूछता ही रहता कोई ना कोई। और फिर फाइनली मैंने फेसबुक पर प्रोफाइल जो अपनी 2021 के अंदर आरएस में सिलेक्शन के बाद ही बदली। 5 साल तक वो प्रोफाइल, ये छोटा सा मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया। जो मुझे थोड़ा सा पिछले 2-3 साल में जानते हैं उनको पता होगा, मैंने 2023 के अंदर शिखा रखनी शुरू कर दी थी, चोटी। तो आपने किसी फोटो के अंदर भी यदि देखा हो, वही शिखा जो लगभग इतनी लंबी थी। केवल संकल्प था, क्या था वो तो नहीं बताएंगे कि भाई इस चीज के लिए है, जब तक ये काम पूरा नहीं होगा शिखा रखेंगे, और वो भी खुली, बांधेंगे भी नहीं। थोड़ी बहुत बस गांठ लगा ली, इसके अलावा शिखा रखता ना, यहां तक शिखा थी। कोई भी पूछता है क्यों रखी हुई है, पूछता, दिन में 5 लोग पूछते, वो तो सीधे दिख रही थी। फेसबुक प्रोफाइल तो फिर भी लोगों को नहीं पता, वो तो सीधे दिख रही थी। दिन में 5 लोग पूछते, मेरा संकल्प और मजबूत होता। मैं उनको तो ये कहता हाँ ठीक, नहीं नहीं ऐसे रख ले बस, लेकिन और संकल्प मजबूत होता। इस तरीके के, ये तो चलो बहुत वो हो गया कि भाई इससे आप पब्लिक की नजरों में आ रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ ऐसा मत रखना, ऐसा मत कोई करना। आप तो छोटे छोटे कर लो, किसी को पता भी नहीं लगेंगे, ऐसे संकल्प कर लो, बिल्कुल छोटे छोटे संकल्प। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आज के समय में यदि हमारे पूर्वज उपवास का कह के जाते, तो वो कह के जाते कि संडे का किया करो, सोशल मीडिया का उपवास किया करो, खाने का नहीं, सोशल मीडिया का। संडे को फ्री होते हो, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया आप उसी दिन चलाते हो। तो इस तरीके के जो है आप इस तरीके के जो है आप संकल्प लिया करो। तो सबसे पहला संकल्प तो यही लो कि हम आज जाके अपने डायरी एक बनाएंगे, और रोज एक संकल्प उसके अंदर लिखेंगे कि आज का मेरा ये संकल्प है, भले ही वो 5 मिनट का हो, भले ही वो 1 घंटे का हो, भले ही वो पूरे दिन का हो, भले ही वो 1 हफ्ते का हो, भले ही वो 1 महीने का हो, भले ही वो 1 साल का हो, भले ही वो एक लक्ष्य तक हो, ये जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक, किसी भी प्रकार का हो, छोटे छोटे संकल्प, जिससे कि किसी प्रकार का आपको कोई नुकसान नहीं, किसी प्रकार का टाइम वेस्टेज नहीं। जैसे रेगुलर लाइफ चल रही थी वैसे ही चल रही है। आपको कोई एक्स्ट्रा को मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके कोई टाइम नहीं बिताने को मैं कह रहा। एक सिंपल सा अभ्यास कर रहा हूं कि जहां बैठे हो वहीं से आप अपनी संकल्प शक्ति को सुधारना थोड़ा सा शुरू कर दो। तो सबसे पहले तो ये संकल्प लो कि हाँ आज से हम एक संकल्प लेंगे, डायरी बनाएंगे। कर रहे हो क्या आप ये? पक्की बात है? चलो तो देखते हैं। और यदि संकल्प लिया है
तो अगले 15-20 दिन के अंदर आपको अपने अंदर एक अलग सुधार जो दिखना शुरू हो जाएगा। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे खुद को, दूसरों को दिखोगे नहीं, दिखो आपको खुद को ही महसूस हो जाएगा कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तभी तो यही तो संकल्प है फिर, कि दूसरों को जब देखते हैं कि वो डीपी लगा रहे, फोटो लगा रहे हैं, तो वो बड़े, हमारा मन ज्यादा करता है। तो यही तो, जब जब आपके संकल्प के ऊपर दिक्कत आएगी, आपका मन जो है आपको आर्गुमेंट्स करेगा, वहीं तो संकल्प की शुरुआत हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या कहा कि व्रत किसने नहीं रखा है, मैंने ये नहीं पूछा कि व्रत कौन करता है। यदि जिसने व्रत रखा है आज तक जीवन में कई बार रखे हैं, मैं उसी को कहूं कि तुम व्रत रखा करो, उसके लिए बड़ी बात ही नहीं है कोई, उसके लिए कहां बड़ी बात है, वो तो रखता ही है ना। जो नहीं रखता उसी को तो मैंने कहा कि आप व्रत रखो। संकल्प तो वहां शुरू हुआ ना, तभी तो मन और विवेक के और उस बुद्धि के बीच में लड़ाई शुरू हुई ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि कोई नॉन वेज खाता है ना, उसको कहा जाए कि सावन महीना है, इस पूरे 1 महीने में तुम नॉन वेज मत खाओ, उसके लिए संकल्प है। अब कोई मुझे कहे कि तुम नॉन वेज मत खाओ, पहले भी नहीं खाया जिंदगी में, अब भी नहीं खाएंगे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, ये कोई संकल्प थोड़ी है। कभी खाया ही नहीं तो ये संकल्प काहे का हुआ फिर। दिक्कत तो वहां पर है ना कि जब आपका मन करे उसके बाद आप काम नहीं कर रहे हो, आप डीपी नहीं बदल रहे हो और लेकिन आपके दोस्त लोग बदल रहे हैं, दिक्कत तो वहीं से शुरू होती है, वहीं से तो संकल्प शक्ति शुरू होगी, वो उसकी टेस्टिंग तो वहीं से शुरू होगी। और दूसरा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो सोशल मीडिया है ये वाकई में रियल लाइफ नहीं है। कंपैरिजन दूसरों से करना छोड़ दो इस सोशल मीडिया के बहाने, इस सोशल मीडिया के को देखकर। एक व्यक्ति दिन में 24 घंटे में से सबसे ज्यादा खुश किसी एक पल में कोई 10 मिनट के लिए हो गया, उसकी फोटो खींच के उसने सोशल मीडिया पर लगा दी, अपने को लगे कि उसकी लाइफ तो कितनी बढ़िया चल रही है। 23 घंटे 50 मिनट में उसके जो क्लेश चल रहे हो तो कोई देख नहीं रहा। वो तो उसी को पता है ना सिर्फ, आप तो उसकी इमेज किस हिसाब से बना रहे हो, उस 10 मिनट के हिसाब से बना रहे हो। क्या शानदार फोटो लगाई है, कहाँ बढ़िया घूमने गए हुए हैं। तो इसलिए दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ दो, अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट जो पार्ट है ना वही उसने सोशल मीडिया पर लगा रखा है, उससे बेस्ट उसका कुछ है भी नहीं। आपको कहीं लगे कि उसकी लाइफ ऐसी चल रही, नहीं चल रही, पूरे दिन में कोई एक आधी बार ऐसा होगा जो उसकी उसने फोटो लगाती। और लड़कियों को तो इसके बात का क्या ही समझाना, अलग अलग तरीके से फोटो फिल्टर वगैरह वगैरह आप अच्छे से जानते ही हो कि किस तरीके से फोटोज लगाई जाती है। तो कहने का मतलब कि दूसरों से कंपैरिजन सोशल मीडिया के आधार पर खुद का करना छोड़ दो कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और आप यहां पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा यदि आपको बनना है, यदि आपको लंबे लक्ष्य पूरे करने हैं तो कुछ त्याग करने पड़ेंगे, और ये बहुत छोटे मोटे त्याग में से कोई है, ये छोटे मोटे त्याग है। विराट कोहली से इंटरव्यू के अंदर बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया कि आप ये कुछ बीच में स्ट्रगल जो कर रहे थे इसमें आपने आपको खुद कैसे संभाला खुद को। उसने कहा स्ट्रगल, काय का स्ट्रगल, स्ट्रगल उसके लिए है जिसके घर पर छत नहीं है, स्ट्रगल उसके लिए जिसको ये नहीं पता शाम का खाना आएगा कि नहीं आएगा। इसको स्ट्रगल नहीं कहते। जो रन नहीं बन रहे कुछ दिनों के लिए, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ये स्ट्रगल नहीं है। तो आप लोग कोई जीवन के अंदर कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, खुद को पहले तो इस दुख के जंजाल के अंदर डालना छोड़ो। आप बढ़िया जगह पर कोचिंग कर रहे हो, जयपुर के अंदर आपको घर वालों ने पढ़ाने भेजा है, तो काहे का स्ट्रगल। स्ट्रगल तब होता जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्ट्रगल तब होता जब किसी के एक हाथ नहीं है एक पैर नहीं है, स्ट्रगल तब होता जब आपको खाने का नहीं पता शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्ट्रगल तब होता जब आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी के अंदर केस चल रहा हो, स्ट्रगल तब होता जब घर के अंदर बहुत बड़ी समस्या चल रही हो। ये कोई स्ट्रगल थोड़ी है, ये तो बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहे हो। कभी किसी को ऐसे ज्यादा ही भ्रम हो कि मेरे जीवन के अंदर ज्यादा दुख है, एसएमएस हॉस्पिटल चले जाना या पास के किसी थाने कचहरी के अंदर चले जाना, सारे भ्रम मिट जाएंगे। हॉस्पिटल चले जाना, लाइफ ये ऐसी चलती रहनी है।
और ये तो बहुत बढ़िया फेज में चल रहे हैं। मैं पिछले वर्ष 2024 के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर एक प्रॉब्लम हुई, ऑपरेशन हुआ, 2 महीने तक बेड रेस्ट पे रहा। तो मैंने उस चीज़ को भी देख लिया बहुत नज़दीक से कि भाई स्ट्रगल, या फिर कहे तो बुरा जो दौर है, या फिर वो कहे कि भाई कुछ आपके साथ में ठीक नहीं हो रहा, वो क्या होता है। 2 महीने जब आप बेड से हिल नहीं पा रहे हो, 2 महीने सिर्फ और सिर्फ बेड में पड़े हो, वो होता है कि उस समय बैठे बैठे सोचते हैं यार क्या करें क्या करें। अब तो बढ़िया है, घूम फिर रहे हैं, बड़े लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग आ रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, रोज नया सीख रहे हो, कितनी सारी चीजें सीख के जा रहे हो डेली। तो ये पहली बात, तो इसको स्ट्रगल मानना बंद करो और दूसरों से कंपैरिजन करना जो लाइफ के अंदर अपने क्या करो, बंद करो। सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, कोई समय से पहले नहीं है। पंचायत सीरीज देखिए, पंचायत सीरीज कितना बढ़िया डायलॉग, कोई समय से पहले नहीं जाएगा, कोई समय से आगे नहीं है, कोई समय से पीछे नहीं है। कोई ट्रंप जब 80 साल के अंदर जाके प्रेसिडेंट बना, तो कोई 45 साल के अंदर प्रेसिडेंट बन के मर भी लिया। कौन ज्यादा सक्सेसफुल है इसकी कोई परिभाषा नहीं है। वो 45 साल में प्रेसिडेंट बन के जो मर गया वो ज्यादा सक्सेसफुल रहा, या फिर जो 80 साल तक की उम्र में प्रेसिडेंट बना और अभी तक जी रहा है। जब 45 के अंदर प्रेसिडेंट बना होगा तो लोगों को वो ज्यादा सक्सेसफुल लगा होगा, लेकिन अपना कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाया, उससे पहले मृत्यु होगी वो, तो अब लगेगी कितना बैड लगे उसका। तो ये बाद में देखे जाते हैं, लाइफ को ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए। अभी हम जो सड़क के यहाँ पर खड़े हैं उसको देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है उसकी स्थिति तब पता लगेगी। पता लगेगी यहाँ पर खूब सारा ट्रैफिक है, खूब सारा ट्रैफिक है, आगे बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं है। यहाँ खड़े हैं, नहीं पता लग रहा, अपने को लग रहा है यार कितना ट्रैफिक है, कितनी लाइफ के अंदर ये ट्रैफिक का मतलब क्या है, लाइफ के अंदर दिक्कतें। और लेकिन कोई हेलीकॉप्टर से देख रहा है, ऊंचाई से देख रहा है, उसको पता है यार लाइफ में दिक्कतें तो इसके यहीं पर है, आगे तो एकदम रास्ता क्लियर पड़ा है। तो वो इसके बारे में क्या सोचेगा, बस किसी तरीके से इसको पार कर ले तो आगे इसके सब बढ़िया है। और अपन यहीं पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं, जीवन ऐसा ही है। तो बस वही चीज है, बड़े पर्सपेक्टिव के अंदर चीजों को देखते हैं। अरे टाइम हो गया क्या? बड़े पर्सपेक्टिव के अंदर चीजें देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये छोटी मोटी चीजें जो कुछ भी नहीं है। लाइफ को बड़ी पर्सपेक्टिव के अंदर जो अपने देखना शुरू करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है।